क्या आपको नहीं लगता ऐसा? आपको नहीं लगता ऐसा? अगर आप आज औलाद को प्यार नहीं करोगे, कल ये बुढ़ापे में आपको मोबाइल देके बहका देंगे। छुट्टी आप कहोगे दिल नहीं लग रहा है, वो कहेंगे ये रहा मोबाइल, इसमें मैंने फुल रिचार्ज कर दिया, अनलिमिटेड, इसे चलाइए। अल्लाह माफ करे, बाज लोग कहते हैं कारी साहब के बड़े बूढ़ों के पास बैठने से अकल आती है। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, बड़ा बूढ़ा भी बड़ा रंगीना है। जलसों में जाते हैं भाई, अपना काम है रातों में जाना। कभी कभी देखते हैं हम चलते हुए, कोने पे बैठा बुड्ढा रात के 11 बजे मोबाइल चला रहा, स्लिप पे बैठ के। ये रंग आ गए। और बड़े बूढ़े, एक कहावत कही जाती है, एक पैर कब्र में, दूसरा केले के छिलके पे। और डर भाई, अल्लाह से डर। अब उम्र का कोई तीसरा पड़ाव नहीं आना, ये आना था जो आ गए। जितने रंग चढ़ने थे चढ़ गए। बचपना जवानी की उम्मीद में गुजर जाता है, जवानी दौलत की भूख में गुजर जाती है, और फिर बुढ़ापा, हाय रे बुरा आपा, फिर ये आदमी को औकात दिखा देता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, मेरी बहन बच्चे रोएं, उन्हें सीने से लगाया करो, सीने से लगाया करो। बड़े परेशान होते माँ बाप, मौलवी देख तो सही, लोंडा 19 साल का हो गया, मस्जिद नहीं जाता है, वो गाने गा रहा, खड़े होके गाने वहीं, तो अब मौलवी संभालेगा यार? तुमने बचपन से लेके अब तक गाने सुनवाए उसे, मौलवी उसे नाते याद करा देगा 2 दिन में? नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है औलाद की सही परवरिश करना, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, आप सफर करते करते जंगल में चले गए, वन था, जंगल था, रास्ता भूल गए। जब रास्ता भूले, उन्होंने जंगल में तयम्मुम किया, पानी भी नहीं था, अब तो कसरत से पानी है, समर चला देते हैं तो बंद करने का नाम ही नहीं लेते। अगर रास्ते में पानी भरे तो फिर धान नाली साफ करे। भाई तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, ये जो टोटी खोल के छोड़ दी है, हिसाब नहीं देना इसका, हिसाब नहीं देना है। ये जो 40-40 साल के हुए बैठे हम लोग, 60-60 साल अल्लाह की नेमतें खाते गुजर गए, वो हिसाब नहीं लेगा हमसे? कौन से गुल खिलाए थे जो उसने 60 साल की मोहलत दे दी? हमने तो ऐसे भी देखे कि जो मुर्दा ही पैदा हुए, एक सांस तक की उसने मोहलत नहीं दी है। कुछ को 6 महीने के बाद मौत आ गई, कुछ को 5 साल के बाद मौत आ गई, किसी को 10 साल के बाद मौत आई, कोई 18 साल में आकर के चला गया। हमने क्या किया था? उम्र गुजरती जा रही है, अभी तक उसने जिंदगी दी है, उम्र 7 साल हो गई है, 60 साल में भी उसने मौत नहीं दी है। कोई तो कर्म उसका हो रहा होगा, फिर भी हमें रब की नेमतों का ख्याल नहीं है। मौलवी से कहता है क्या करें, बड़ी मुसीबत में आ गया हो, रब ने कुछ दिया ही नहीं है। और गैरत कर पे गैरत, तू ऐसे कैसे कह सकता है कि रब ने कुछ नहीं दिया? एक आंख निकल जाए, खुदा की कसम 10 करोड़ दे करके वैसी आंख नहीं मिलती है। हाथ टूट जाए, पूरी दुनिया के डॉक्टर ताकत लगा ले, फिर से वैसे नहीं जुड़ा करता है जैसे रब ने बना दिया है। अगर जबान कट जाती है, जबान फिर दोबारा नहीं मिलती है। दांत निकल जाया करते हैं, पूरी दुनिया ताकत लगा ले, दांत चमके नहीं आ सकते हैं। कह रहा 10,000 के दांत लगाए हैं, 20,000 के दांत लगाए हैं, यार तू करोड़ों के लगा ले। खुदा की कसम, जो रब ने दिए थे ना उसके जैसे हो सकते हैं, ना उस जैसे दोबारा जमाए जा सकते हैं। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे होशियार, नारे हैदरी। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो यार, शुक्रिया अदा करो। कब अदा करेंगे शुक्रिया? अल्लाह माफ करे, अब तो बुड्ढे भी जन्मदिन मना रहे हैं। लल्ला पहले रोटी भी नहीं देता था अपने अब्बा को, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, मुंबई घूम आया तो अब्बा को राजी करने के चक्कर में अब्बा का बर्थडे मना रहा। अब्बा पूछ रहा लल्ला क्या है ये? कि केक काटियो, केक काटियो। फिर बोले कुछ गुब्बारे फूटेंगे, फिर उसमें कुछ बदतमीजी होगी, उठा के कुछ मुंह पे नाकों पे लगाया जाएगा। मेरी कौम का नौजवान समझता है कि ये हमने कामयाबी हासिल की है, ये हमने तरक्की की है। हम सोचे तो सही, किधर जा रहे हैं हम, किधर चल रहे हैं हम, कौन सी राह हमने पकड़ ली है, कौन सी रविश हमने अपना ली है यार? सोचो तो सही। अब्बा का जन्मदिन और अब्बा भी सुरमा लगा के तैयार,
कह रहा शुक्र है जी 61 साल का हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ है, छोटा हो गया। जितनी उम्र बढ़ रही है इंसान बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसलिए कि एक एक मिनट बंदे को मौत के करीब लेके जा रहा है, एक एक दिन जिंदगी का कम होता जा रहा है। अगर एक सुई सेकंड की भी नीचे जा रही है ना, तो वो तेरी जिंदगी का एक सेकंड चुरा रही है। ये दोबारा लौट के नहीं आना है, दोबारा लौट के नहीं आना। कह रहा है कि मेरा शुक्र है अल्लाह का, मैं 61 साल का हो गया, मेरे बेटे ने मेरा बर्थडे मनाया है। और बूढ़े गैरत कर, अब तो मौत का वक्त करीब आ चुका है, शर्म आनी चाहिए। 61 साल पे हम इतरा रहे हैं, अपनी बुजुर्गी के गीत गाया करते हैं। देखो जी गांव में सबसे बड़ा मैं हूं, अब मेरी उम्र का कोई नहीं रह गया है। ये बैठ के चौराहों पे बातें ना कर। अगर तुझे ख्याल आ गया है कि तेरी जिंदगी के 70 साल गुजर गए हैं, तो सुन, आज ही से रात की तन्हाई में मुसल्ले बिछाने शुरू कर दे, रातों को रोना शुरू कर दे। जो 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए हैं, अल्लाह को नाराज करके गुजार दिए हैं, तेरा रब करीम आवाज दे के कह रहा है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इंसान तेरे करीम रब से तुझको किस चीज ने दूर कर दिया है? आप पलट के हमारी चौखट पे आ जा, मालिक मिलेगा क्या? कि तूने 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए, हमें नहीं मनाया है, हमें नाराज करता रहा, लेकिन हमारे कर्म पे कर्म तो देख, तूने हमारी नाफरमानियां की, हमने तुम्हें रोटी फिर भी खिलाई। तुमने नाफरमानियां की, हमने तुम्हारे नलों का पानी नहीं सुखाया। तुमने नाफरमानियां की, हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं की। तुमने नाफरमानियां की, हमने हवाओं पे पहरे नहीं लगाए। तुमने नाफरमानियां की, हमने धड़कनों पे पाबंदी नहीं लगाई। तुमने नाफरमानियां की, हमने सांसें नहीं रोकी। मालिक अब बता चाहता क्या है? हम समझौता करना चाहते हैं, बता कीमत क्या लेगा? आवाज आती है, मैं तुझसे 60 सालों के गुनाह के बदले में 60 साल की तौबा नहीं मांग रहा हूँ, 60 साल के सजदे नहीं। आ इतना कर ले, तू एक रात मुझे रो के दिखा दे, मैं उसी घड़ी में तुझे माफ करके दिखा दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। रात दिखलाए किसे रवे मंजिल ही नहीं। पानी था नहीं, जंगल में फंस गए, अल्लाह वाले थे। जब पानी नहीं मिला, तयम्मुम किया, सजदे में सर रखा, कहने लगे मालिक मुझे हिदायत अता फरमा, फंस गया हूं जंगल में। अल्लाह ने रहनुमाई की अपने करम से, और वो जंगल से निकल के आ गए। प्यास बड़ी शिद्दत की लगी थी, उधर असर का वक्त हो रहा था। थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके ना? कौन सा वक्त हो रहा था? कौन सा वक्त हो रहा था? असर का वक्त हो रहा था। आए, बस्ती देखी, दिल खुश हो गया कि लगता है यहां पानी मिल जाएगा। बस्ती में गए, कुआं था, लेकिन करीब पहुंचे ना तो कुआं भी था, पानी भी था, लेकिन डोल रस्सी। डोल रस्सी सारे बोले तो मैं आगे चलूं ना, नहीं थी डोल रस्सी। परेशान हो गए। एक बच्ची खेल रही थी, उसने कहा क्या बात है बाबा जी, चेहरे से अल्लाह वाले लग रहे हो, तुम्हारे सर का मामा बता रहा है कि तुम रब के दोस्त हो, परेशान किस लिए हो? कहने लगे बेटी पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। उसने कहा इतने बड़े मौलाना होकर के आप पानी नहीं निकाल पा रहे? उन्होंने कहा बेटी पानी तो निकाल लूं, मगर ये तो बता डोल रस्सी कहां है? बच्ची कहने लगी बाबा ठहरो, मैं पानी निकाल देती हूं। बच्ची करीब आई, उसने कुएं में थूका, थूका जैसी पानी किनारे पे आ गया। कहने लगी बाबा वुजू कर लीजिए। हजरत ने वुजू फरमाया और वुजू करने के बाद नमाज अदा की। बच्ची अपने खेल में मसरूफ हो गई। अब आप नमाज से फारिग होके कहते हैं बेटी तुझ पे तो नमाज भी फर्ज नहीं है, 6-7 साल तेरी उम्र है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं, रोजा तुझ पे फर्ज नहीं, हज तुझ पे फर्ज नहीं, नमाज तुझ पे फर्ज नहीं। कौन सी इबादत ऐसी करती है जिसकी वजह से अल्लाह ने ये तुझे कमाल अता किया है? ये कमाल अता किया।
सुने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे के सुलाने वालों, उनके हाथों में गाने बजा करके उनका वक्त जाय करने वालों। बच्ची ने कहा था बाबा अपना काम कीजिए, वुजू हो गया है, पानी मिल गया है, चले जाइए। कहा नहीं बेटी बता तो सही नेकी कौन सी की है। बच्ची कहती है बाबा जी मत पूछिएगा। कहते बेटी उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बताओगी नहीं। बच्ची कहती है अगर पूछना ही चाहते हो तो सुनो बाबा, मैं कोई ऐसी नहीं हो, रात भर मेरी इबादत नहीं सजदे नहीं है, कोई लंबे कयाम भी नहीं है। कहा बेटी फिर ये पानी तेरी फरमाबरदारी कैसे करता है। बच्ची कहती है सुने बाबा बात सिर्फ इतनी सी है कि जब रात को बिस्तर पर जाकर लेट जाती हो, मेरी माँ 1000 दानों की तस्वीर लाके मेरे हाथ में देती है और कहती उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक 1000 बार हुजूर पे दरूद नहीं पढ़ लेना है। ये जितना भी कमाल है ये मेरे सजदों का कमाल लगी, कयाम का कमाल लगी, ये सारा कमाल मदीने वाले पे दरूद पढ़ने की वजह से मिला है। कहा हजरत जी जो जबानें दरूद पढ़ने लग जाती है कायनात उन जबानों की फरमाबरदारी करने लग जाया। दारो तकबीर, दारो रिसाला, दारो औसियत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमारे आसाई किबला ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, दारो हैदरी। तवज्जो है मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, इतनी सी गुजारिश है बच्चों को बैठाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़वाया करो। हम अपनी नस्लों को कारी साहब अगर नहीं बताएंगे कि बचपन से लेके मरने तक सबसे कामयाब वजीफा जो है हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, तो फिर 1000 तस्वीर लटका लो, क्या बनने वाला है। दुरूद ही नहीं आता हमारे बच्चों को, आदि बनाओ। गलती तो माँ बाप करते हैं ना, माँ बाप करते। स्कूल जाते हैं बच्चे, नाश्ते में देर है, टिफिन बंधा नहीं है, बच्चा लंच लेके जाएगा, माँ कहती है बेटे ठहर जा, वो कहता जल्दी कर मुझे स्कूल जाना, तो माँ कहती तब तक गेम खेल, मैं तब तक नाश्ता बना देती। मेरी बहन उसी वक्त बच्चे के हाथ में 10 दानों वाली तस्वीर है कि सुन तू अपने हिस्से की पहले हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़ ले, मैं इतनी देर में नाश्ता बना दे रही हूं। आप जरा सोचें रोज हमारा बच्चा 3 बार ही सही अगर हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा तो किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ना कि ये दुरूद पढ़ने वाला कौन है, किसका बेटा है। जिस दिन तेरा नाम हुजूर की बारगाह में ले दिया गया समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो गया, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। वरना लोग तो कहते हैं मौलाना देखो हमारे लल्ला को फर फर मोबाइल चलाता, फर फर, इसे कमाल समझ रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने फितरतन ऐसा बनाया है, अगर इसे पैदा होने के बाद किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए कि जहां किसी की आवाज ना जाती हो, 50 साल का भी हो जाएगा इसे बोलना नहीं आएगा। और अगर ये जिस माहौल में रहेगा वैसे ही हो जाएगा। मुझे बताओ क्या अरबी लोग अपने बच्चों को पैदाइशी तौर पर ग्रामर पढ़ाते हैं? नहीं ना। अरब में पैदा होने वाला बच्चा अरबी बोलता है, फारस में पैदा होने वाला फारसी बोलता है, अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिकन बोलता है, सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। जिस माहौल में जन्म लेते माहौल में उसी माहौल के हिसाब से गुफ्तगू किया करते हैं। अपने माहौल इतने अच्छे करा लो, इतने अच्छे माहौल बना लो ताकि हमारी नस्ल मुस्तफ़ा वाली हो जाए, हमारी जिंदगी हुजूर वाली हो जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ मेरे यार भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। इतनी कंजूसी दुरूद पढ़ने में हम कर लिया करते हैं कि हमें मौत नहीं आनी है, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। वरना उनसे पूछो जिनको चंद सांसों पे मौत दे दी जाती है, चंद महीने बाद मर जाया करते हैं, चंद सालों की जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। अगर उसने इतनी बड़ी जिंदगी दी है तो खास करम किया है उसने, खास एहसान किया है उसने हमारे ऊपर। आज अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हम जिंदगी से कितनी उम्मीदें बांधे हुए रहते हैं, कितने मामलात हमारी जिंदगी के साथ रहते हैं। खुदा की कसम खा के कहते एक लम्हे का भरोसा नहीं है, कब किसको कहां मौत आ जाए कोई नहीं बता सकता है। सब लंबी लंबी उम्मीदें बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछा गया था बताओ जिंदगी कितनी बड़ी है, किसी ने कहा था कि जिंदगी इतनी बड़ी है
पड़ी है, तानी मगरिब पढ़ेंगे कि नहीं। फिर कहा कि अभी लंबी उम्मीद है। कहा मगरिब पड़ी है, पता नहीं इशा पढ़ेंगे कि नहीं। कहा अभी लंबी उम्मीद है। फिर किसी से पूछा तुम बताओ, तो किसी ने कहा कि मैंने दाहिनी जानिब सलाम फेरा है, तो उम्मीद रखी है बाईं जानिब भी सलाम फेर सकूं। अल्लाह अकबर। फिर कहने वाले ने कहा था यह भी बड़ी उम्मीद है। हकीकत यह है कि जो सांस अंदर गई है पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं। क्या बात है। इतनी हकीकत इंसान की है, जो सांस अंदर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं।